Unwind your mind with the therapist. अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट में हर मंडे की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत चोरी जी, हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड थेरेपिस्ट। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के हमारे पास आते रहते हैं एज यूजुअल। आज भी अगर आपके कोई सवाल हैं आप फोन पे ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग द सेगमेंट हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर रहता है स्टूडियो का वही 4165930055। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, अगर जो आप चाहते हैं एनोनिमस रहे, कुछ ना पता चले नाम क्या है, आवाज क्या है, तो आप मुझे अलग से भी अपना सवाल बता सकते हैं। चाहे तो नाम बताएं, चाहे तो ना बताएं, पर सवाल पूछेंगे तो आपके जरिए आपकी तो मदद होगी, आपके जरिए बहुत लोगों की मदद हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के सबके सवाल जो होते हैं ना वो मोर और लेस सिमिलर भी होते हैं। सिचुएशंस लाइफ में सभी जूझ रहे होते हैं सिमिलर सिचुएशन से मोर और लेस। तो स्टूडियो के नंबर अगेन 4165930055। आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस टुडे एज वेल। प्रशांत जी वेलकम। थैंक यू सो मच स्वाति जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। चलिए, हमारा को भी बहुत अच्छा लगता है कि पूरा जो टाइम निकलता है ना इतनी अच्छे वार्तालाप में निकलता है। अब मैं कई बार आपकी बातें बाद में जाके सोच रही होती हूँ, कुछ पंचर लाइंस होती हैं जैसे कि हम हर बार लास्ट टाइम तो शो भी मैं कर रही थी और किसी से बात कर रही थी इंटरव्यू में, और मैं बोलते बोलते रुक गई। बैक होम कंट्री ऑफ ओरिजिन मुझे इतना पसंद आता है वो बैक होम से, तो बहुत सारी चीजें क्लिक हो जाती हैं ऐसे ही बातों में। अच्छा, आज भी जो सवाल है उन पे जरूर जाएंगे, बट बिफोर आई गो हेड विद द क्वेश्चन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे जो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं बिफोर दे वांट टू डिसाइड वेदर दे वांट टू टेक अप सेशंस और नॉट। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये दोनों तरफ से ही होता है। मुझे भी ये देखना होता है कि एम आई गुड इनफ for that specific challenge that the client is facing, do I have expertise, और उनको भी देखना होता है कि क्या वो मेरे साथ comfortable हैं। तो इसीलिए हम 15 minutes free consultation करते हैं। तो उसके लिए मेरी वेबसाइट है iwantpeace.org.org। उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना आप मैसेज लिख सकते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी फ़ोन नंबर, एंड आई विल कॉल यू अकॉर्डिंगली फॉर अ फ्री 15 minutes consultation। और या फिर आप हमारा जो ऑफिस है उस पर भी कॉल कर सकते हैं 905-405-8224। उस पर हमारा जो एडमिन स्टाफ है शी विल पिक अप द फोन एंड शी will take your information and it will be passed to me, and then I will call you according to your availability or mutual availability. Perfect। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप प्रशांत जी को रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू, that is iwantpeace.org, और there is a number of the clinic as well 9054058224। और एक क्विक चीज और बताना चाहूंगा स्वाति जी कि बहुत से लोग ऐसे हैं स्पेशली पोस्ट कोविड जो इन पर्सन नहीं आना चाहते। अच्छा। और इसके साथ एक चीज और भी है कि इससे कोविड का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। कई बार आप ऐसी एक मेंटल स्टेट में होते हैं, कई बार कुछ लोग बहुत सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, ठीक है, वो नहीं निकलना चाहते अपने कंफर्ट जोन से, अपने ही बेडरूम में बैठ के काउंसलिंग लेना चाहते हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, अपने कन्वेंस प्रॉब्लम भी हो जाती है, नॉट एवरीबॉडी हैज अ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। बिल्कुल हो जाती है। और मुझे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माय क्लाइंट्स वो बोलती हैं कि मेरी कैट है जो वो मेरी गोदी में बैठी होनी चाहिए, मैं अपने बेडरूम में अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आराम से काउंसलिंग लेना चाहती हूँ, मैं आना नहीं चाहती। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें एक साइकोलॉजिकल शायद ये भी होता है कि जब आप ना बात और खुल के कह पाते हो, जैसे मैं सोचती हूँ हम जब घर में अपने काउच पे बैठ के गोदी में तकिया रख के बात करते हैं, हाथ में चाय का कप लेके, तो वी आर मोर ओपन विद आवर इमोशंस एंड थॉट्स। बिल्कुल, आप ज्यादा सेफ फील करते हैं वो उस एनवायरनमेंट में। सो वी हैव बोथ द ऑप्शंस, वी हैव इन पर्सन ऑप्शन ऑफ कोर्स, और वी आल्सो हैव जूम वीडियो कॉल्स। तो ये तहीपा अप्रूव्ड मतलब सिक्योर्ड वीडियो कॉल्स होती हैं जिसमें ऑफ कोर्स वीडियो के थ्रू हम अपना सेशन क्लाइंट के साथ लेते हैं। चलें, तो ये तो हुआ फ्री 15 मिनट्स वाली बात, आप सेशन ले सकते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज कवर भी करती हैं ये, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास भी होता है, इसको अवेल जरूर करें। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है और मैं सोची थी ये आपसे जरूर पूछा जाए, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप्स। तो ये जिन्होंने लिखा है ये फीमेल है और ये इन हर लेट 20s हैं। ये कहती है मैं इस चीज से काफी परेशान रहती हूँ, इट बॉदर्स हर कि उनको अपनी जनरेशन में दोस्ती नहीं हो पाती, शी फील्स डिस्कनेक्टेड। वो अपनी जनरेशन के लोगों से जब मिलती हैं, बात करती हैं, तो उन्हें एक खालीपन लगता है, कई बार कहती है खोखलापन लगता है, कई बार वो कहती है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट, और दोस्ती नहीं होती। तो हम जैसे भी बात कर रहे थे, गाना भी सुन रहे थे कि जाने क्यों दिल जानता है तू है तो आई बी ऑलराइट, वो दोस्त नहीं होते ना लाइफ में, तो वो ऑलराइट वाली फीलिंग भी मिसिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो ये इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो लेट 20s की लाइफ है ये वैसे ही इसको हम आउट ऑफ सिंक लाइफ बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है कि सभी ही एक ट्रांजिशनल फेज में होते हैं, ठीक है, कोई शादी के फेज में है, कोई ट्रैवलिंग द वर्ल्ड के फेज में है, कोई अपने करियर को और संवारने के फेज में है, ठीक है, और कोई वैसे ही बर्न आउट है, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक सेंसिटिव एज है और बहुत सारी इसमें ट्रांजिशंस होती हैं।
तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली विद दिस स्पेसिफिक पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड जेन्युइन इशू विद मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स हु आर इन देयर लेट 20s। और कई बार मुझे ये भी लगता है स्वाति जी, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर पीपल टू कम टू द काउंसलिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इनफ to provide the specific and unique and customized answer to the client। तो इसमें मैं जनरल इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही, पर अगर यही क्वेश्चन मेरा क्लाइंट मेरे पास लेके आता है तो हम डेफिनेटली और ज़्यादा डीप डिग करते हैं और ज़्यादा इसकी गहराई में जाते हैं। ठीक है, और तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं और इसी चीज के बहुत सारे कारण भी हैं। हाँ, मैं पहले सोची थी इसके कारण क्या हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी एज ग्रुप में तो दोस्ती होना सबसे ज्यादा स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक है। और अपना और एक और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप डिस्कनेक्टेड है और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, दीज आर ऑल्सो टू सेपरेट थिंग्स। ओके, डिस्कनेक्टेड होना इज नॉट अ बुराई अगर आप खुश हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं, जो आइसोलेशन पसंद करते हैं, सो फॉर देम इट इज नॉट एन इशू। बट if even after all of your efforts you are unable to make friends, you still feel disconnected with the people of your generation, yes, then there is something wrong that should be worked on or should be fixed। अच्छा, इसमें एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं तो ओके हूँ विद लिमिटेड फ्रेंड्स, लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दोस्त देखती हूँ, उनकी हैपनिंग लाइफ जैसे वो सामने पोर्ट्रे होती है, सही भी गलत भी, तो ऐसा लगता है मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मे बी देयर इज something which I am lacking क्योंकि मेरे इतने दोस्त नहीं हैं। Otherwise वो ठीक था। It's so interesting and it was one of the points that I was supposed to discuss. So let's start with that। Okay। जो आपने अभी बात की, इसको हम peer pressure बोल देते हैं। अच्छा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये चीज कौन डिफाइन करता है कि डिस्कनेक्शन का क्या मीनिंग है। ये चीज कौन डिफाइन करता है कि कितने फ्रेंड्स होने चाहिए। तो कोई एक फ्रेंड में भी खुश है, ठीक है ना, किसी को 20 फ्रेंड्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी के प्रेशर के साथ, या जिसको बोलते हैं गो विद द फ्लो, इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस केस। ठीक है, आप अपनी यूनिकनेस पे कायम रहें और आप ये याद रखें कि आई एम अ यूनिक एंड स्पेशल इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो मुझे अपने टर्म्स के साथ अपनी जिंदगी जीनी है, ना कि जैसा कि दूसरे लोग भेड़ चाल एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स अपने टर्म्स के साथ जीनी है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपने अभी कही। और उसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा कारण जो देखा गया है, जो हम स्पेशली व्हेन वी यूज CBT विद अवर क्लाइंट्स, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो उसमें हम हिस्ट्री में जाते हैं क्लाइंट के साथ, उनके बचपन में जाते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो हमारा वर्ल्ड विजन है वो जब हम अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो जो भी हमारे अराउंड हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दैट कुड बी अवर मदर, अवर फादर, अवर सिबलिंग्स, अवर फ्रेंड्स, चाचा चाची, दादा दादी, ताया ताई, जो भी बुआ फूफा, जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स हाउ मच यू आर इंटरेक्टिंग विद देम। इंटरेक्शन मोहल्ले में कई बार उस जमाने में, तो अगर जो कंट्री ऑफ ओरिजिन में बात करें तो बहुत सारे जो मोहल्ले में आपके कॉलोनी में लोग रहते थे, वही उनसे इंटरेक्शन बहुत होता है। तो वो सारे लोग आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं और आप फिर उसी लेंस से अपना जीवन जीते हैं बड़े होके। तो अब मान लीजिए किसी पे कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स के भी दोस्त नहीं थे, जिसके पेरेंट्स भी एक ऐसी लाइफ पसंद करते थे कि जिसमें वो ज्यादा पार्टीज पे नहीं जाते, जैसे इंडिया में हम किटी पार्टी बोलते हैं, तो उनमें नहीं जाते और बहुत ज्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाते, बहुत ज्यादा दोस्तों को नहीं बुलाते। तो वो बच्चा रेज ही इस तरीके से होता है कि वो बाय डिफॉल्ट एक ऐसा बच्चा बनेगा जो डिस्कनेक्टेड ही रहेगा। उसको बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी अगर उसको उसमें से निकलना है। हाँ, पर ये पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग का हिस्सा तो हो ही जाता है कि कहते हैं ना कि आपके घर में किताबें कितनी हैं, तो वो भी आपकी कंपनी कैसे, तो आप उसके बीच ग्रो हुए हो, तो आपको बुक्स की कंपनी अच्छी लगती है। आप म्यूजिक के बीच ग्रो हुए हो, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है। हमारे एक बहुत अच्छे बड़े सीनियर सोशल वर्कर हैं, आई वुड लाइक टू टेल हिज नेम इज मिस्टर बलदेव मोटा। अच्छा। तो वो हमेशा कहा करते हैं कि बहुत सारे, एंड ही इज वर्किंग विद पंजाबी कम्युनिटी, तो वो हमेशा कहते हैं कि वी अगेन इन हिज वर्ड्स, तो वो कहते हैं कि हम अपने बेसमेंट में एक बार बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा PhD करे। अगर आप बेसमेंट में एक अल्कोहल का बार बनाने की जगह लाइब्रेरी बनाते, हाँ, तो चांसेस ज्यादा थे कि वो PhD करे। तो ये बहुत बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि आप किस तरह से परवरिश करते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। दोस्ती क्या, मुझे एक चीज याद आ रही थी कि कहीं मैं पढ़ रही थी कि दोस्त होना और किसी से फ्रेंडली होना, ये दोनों बहुत अलग चीज होती है। हम इसे मिक्स अप कर देते हैं कई बार। दोस्त तो एनीवे लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जिनके साथ आप खुशी में पहला आप पर्सन सोचें, जिसके पास आप भाग के शेयर करें, दुख में पहला पर्सन जिसका आप गले लग के रोने, वो दोस्त होते हैं। वो गिनती के ही हो सकते हैं, बाकी तो फ्रेंडली है, कोई थोड़े कम, कोई थोड़े ज्यादा। तो उनको लेके अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हम बहुत ही व्यर्थ
की परेशानी पाल रहे हैं। और बोलते हैं ना मैन इज अ सोशल एनिमल, ऑफ कोर्स वी लिव इन सोसाइटी, वी जी। नीड पीपल टू कम्युनिकेट विद। हाँ। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एक फ्रेंडशिप होनी, एक खास दोस्त होना, वो एक अलग चीज है। तो ये जो आप अभी क्वेश्चन पूछ जी। रहे थे जिसमें वो जो यू आर कहते सेम एज ग्रुप में नहीं जेल कर पाते तो हो। डिस्कनेक्टेड फील करती हैं वो, शी इज इन हर लेट 28 दैट्स व्हाट लेट 20s, 20s सॉरी। हाँ, हाँ। सो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दिस point which I am going to raise does not apply to that specific person who is asking this question. It applies to all of us. Many times it happens that we are also disconnected with ourselves. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम अपने साथ ही जब कनेक्टेड नहीं हैं तो हम किसी के साथ क्या कनेक्ट करेंगे और कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल जी। देता हूँ। बहुत बार मैं अपने क्लाइंट्स से पूछता हूँ कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स, सो किस जॉनरे जो जॉनरा है या उसमें आपकी मूवीज या बुक्स पसंद करते हैं। तो कैसे वो- गाने सुनते हैं, कैसे गाने- किताबें पढ़ते हैं। तो वो बिल्कुल चुप कर जाते हैं, सोचते रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है, हाँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि चलो एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू वर्क ऑन टू स्टार्ट विद। तो इसलिए जब हमें यही नहीं पता कि हम कौन है, हमारा अपने आप से क्या कनेक्शन है, हम अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं है, सो इट इज डेफिनेटली हार्डर फॉर यू इन दैट केस टू नो हु द अदर्स आर, व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर व्हेन यू आर मेकिंग अ फ्रेंड। ठीक है ना, क्योंकि आपको अपना ही नहीं पता तो किसी का आप कैसे किसी के साथ कैसे पता करेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप पे काम कीजिए, पहले अपने दोस्त बनिए जिसको बोलते हैं कि आप अपने दोस्त हैं, कि आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मतलब जैसे हमें घूमने जाना पसंद है, अब ये नहीं पता हमें पहाड़ों पे पसंद है, हमें नदी के पास ज्यादा अच्छा, हमें नेचर में अच्छा लगता है, या हमें सिटी में वॉक करना अच्छा लगता है, बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना अच्छा लगता है, या जहाँ बस मस्ती में पड़े रहे। बिल्कुल हर तरह की वेकेशन हो सकती है, बिल्कुल हो पर सकती है। आपको कंपनी फिर उन्हीं तरह के लोगों की मिलेगी। मिलेगी, यस। जी। तो इसमें फिर एक चीज़ और जो देखने की है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव दैट। ओके। बहुत बार हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, पर हम उसके लिए करते कुछ नहीं। वो जैसे हमने शायद किसी सेशन में एक सेइंग दैट आई टोल्ड यू मे बी अ मंथ अगो, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग न्यू or if you want to achieve something that you haven't achieved before, You have to do something that you haven't done before. yes, Yeah. you have जी। to do something that you haven't done before. Yeah. So आप क्या कर रहे हैं? आप कम से कम यही कीजिए कि अपने कम्युनिटी सेंटर में जाइए, आसपास के उनसे पूछिए कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में, ठीक है, क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ पे क्या है, और आप वॉलंटियरिंग शुरू कीजिए। फिर ठीक दोस्त है? भी मिल जाते हैं अपने जैसे। नेटवर्किंग, हाँ हाँ। बिल्कुल। आप अपने आप को meetup.com बहुत कॉमन आजकल वेबसाइट है, उसमें उस वेबसाइट पे तो बिल्कुल शुरू में ऊपर ही लिखा है कि मीट पीपल ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है, उस पे जाइए और अपने आप को किसी एक्टिविटी के लिए रजिस्टर कीजिए, चाहे वो कोई कंप्यूटर क्लास है, म्यूजिक क्लास है, कोई आर्ट क्लास है, सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। किसी बुक क्लब का हिस्सा बनिए, तो वहाँ वैसे ही लोग फिर मिल भी जाएंगे, लोग जैसे मिलेंगे। आपको अगर वो अच्छा लगता है तो। तो मैं एक क्विक एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे आप मिसिसागा में रहते हैं तो इवेंट्स एंड अट्रैक्शंस, आप जी। गूगल कीजिए इवेंट्स एंड अट्रैक्शंस मिसिसागा, तो आपको मिसिसागा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिटी की, जी। उस पे जाके पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो और हर सिटी की होती हर है। सिटी की होती है, टोरंटो की है फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, Yes. तो थोड़ा थोड़ा I डिफरेंट do नेम check that often. ऑप्शन, हाँ, और ब्रैम्पटन की है अपकमिंग फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, तो आप इस पे जाइए और जाके डेफिनेटली कीजिए। तो एक लास्ट पॉइंट इस बिल्कुल। सवाल को खत्म करने के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम बहुत बार जिसको बोलते हैं नजरअंदाज कर जाते हैं। अच्छा। Sometimes if you feel disconnected, if you feel that you don't have many friends, especially of your age, it is a sign of growth. ये ग्रोथ का भी तो साइन हो सकता है। हो सकता है आप उनसे ज्यादा मैच्योर हो, आपकी जो इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट है वो और ज्यादा गहरी है, जो आपकी एज वाले वहां तक अभी तक पहुंच नहीं पाए, जिनसे आपका इंटरेक्शन जिससे है। आपका इंटरेक्शन जी, है। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी उम्र के ही लोगों से दोस्ती करेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं सोच पा रही हूँ, क्योंकि बड़ों से बात करने में आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप कुछ विजडम ले रहे होते हैं, या बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं सोच पाते हो ये बड़े हैं। छोटों से में भी आप ये सोच पाते हो ये तो छोटे हैं, तो आप उनके साथ अलग तरह के मोमेंट्स होते हैं। बराबर वालों में अगर जो आपको अपनी तरीके का नहीं मिलता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन डिफरेंट Expectation है, है, हाँ। तो तो वहाँ मुश्किल है। तो कोई जरूरी नहीं है, तो इस चीज को एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट मत लीजिए लाइफ में। यू मे नीड मोर ऑथेंटिक एंड नरिशिंग रिलेशनशिप और कनेक्शन, सो स्ट्राइव फॉर इट, गो फॉर इट। ओके, चलिए मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ बिफोर वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। ये सवाल भी एक फीमेल पूछ रही है, और ये भी लेट 20s में ही बता रही हैं, और ये कह रही है कि शी इज फीलिंग द नीड टू फाइंड ए कंपेनियन, और मेरे ख्याल से मैरिजेबल एज जैसे होती है, एंड लोगों से मिल भी रही हैं वो, ऐसा वो कहती हैं। बट व्हाट शी सेइंग इज कि शी फील्स एग्जॉस्टेड व्हेनेवर शी टॉक्स अबाउट हरसेल्फ और व्हाट शी वांट्स, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हैं तो बताना होता है कि भाई यू शेयर अबाउट योरसेल्फ, एंड और या उन्हें क्या देख रही है वो सामने वाले पार्टनर में एंड ऑल।
हालांकि वो कहती है मैं क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, आई एम श्योर ऑफ इट, बट स्टिल आई फील वेरी एग्जॉस्टेड। प्रशांत जी, तो मैंने सवाल पूछा था आई वांट पार्टनर तो लोगों को पार्टनर तो चाहिए, कई बार उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या चाहिए पार्टनर में, कई बार पता होता है, पर यहाँ पे सवाल है कि उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, बट वो कहती है कि मैं अपने बारे में बात करने या मिलने में मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा उनको ये क्यों हो रहा है कि मैं मिलना चाह भी रही हूँ पर मैं मिलना भी नहीं चाह रही हूँ। ठीक। तो थोड़ा सा एक जैसे ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप जी बिल्कुल सिमिलर एज ग्रुप का ये। हाँ जी। जी, तो इसमें एक तो जो हम इसका पार्शियल आंसर हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेटली आप अपने आप को पहले और जानिए, ठीक है, दैट ऑलवेज हेल्प्स। आपके क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट्स हैं, क्या आपकी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, उसको जानिए। तो ये एग्जॉस्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, इनको लगता है कि बार बार मैं वही चीज़ जब रिपीट करती हूँ जब डेटिंग पे जाती हूँ या किसी को मिलती हूँ। तो इसमें एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखी है, क्योंकि आई ऑल्सो डू कपल काउंसलिंग एंड आई ऑल्सो डू प्री मैरिटल काउंसलिंग, अच्छा, विच इज समथिंग वेरी दिस इज इंटरेस्टिंग। आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्री मैरिटल काउंसलिंग। लोग शादी के बाद काउंसलिंग पे नहीं जाते, जरूरत होती है जब। देखिए, एक वो वही हमने एक बार कहा था ना कि दुख में से सो इसमें क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद मैनी यूथ के स्क्रिप्ट्स डोंट वर्क। अच्छा, ठीक है, आप स्क्रिप्ट लेके मत जाएं जब डेटिंग पे जा रहे हैं। द मोर ऑर्गेनिक द टॉक विल बी, द मोर फ्रूटफुल इट विल बी, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा ऑथेंटिक भी लगती है। अब मुझे याद नहीं है, बहुत सी मूवीज़ में ऐसा देखा जाता है कि हीरो हीरोइन जो है वो एक दूसरे को, या हीरो को लड़की दिखा रहे हैं, लड़की को लड़का दिखा रहे हैं, बात बनती नहीं, लेकिन एक उसको बहुत ही ऐसी लड़की या लड़का मिलता है जो बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट के आता है। हाँ, वो अच्छा लग जाता है। हाँ, वो अच्छा लग जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है और वो इसीलिए ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि आप मैं वो कह रही हूँ कि एक चेकलिस्ट होती है, वरना मैं कितनी बार मिलती हूँ एज ग्रुप के लोगों से और मैं देखती हूँ कि देयर इज समटाइम्स अ चेकलिस्ट फुल कि ये चाहिए, टिक 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 टिक, और वो अटक जाता है एक टिक पे कई बार, ये नहीं मिल रहा। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कि जब आप स्क्रिप्ट लेके जाते हैं तो हमेशा जो चीज़ आप तैयार करके जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ झूठ जरूर होता है। ओह, ठीक है ना, जो चीज़ आप बिना तैयारी के जाते हैं वो सारी सच्ची होगी, और मे बी पॉलिश्ड होता है। हाँ, पॉलिश्ड होता है। हाँ। तो वो जो थोड़ा सा आप उसमें अल्टरेशंस करते हैं या इसको changes- ऐसे बताऊंगा। हाँ, ऐसे बताऊंगा, हाँ। तो वही चीज़ बाद में रिलेशनशिप को खराब करती है। अगर वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होता है, लगता है आप तो तब ऐसे कह रहे थे, आप तो तब ऐसे कह रही थी, ठीक है ना, तो स्क्रिप्ट्स डेफिनेटली डोंट वर्क, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि जो कॉन्वर्सेशंस है वो बहुत मोनोटोनस है, रेपिटेटिव है, बोरिंग है, तो अगर आपको किसी को मिलकर बात करते हुए बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है तो हो सकता है कि वो ठीक मैच, वो गुड फिट है ही नहीं आपके वरना लिए। तो बात करना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, अगर आप उस आधे घंटे को, उस एक घंटे को, उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसमें बोर हो रहे हैं, आपको फटीग हो रही है, एग्जॉशन हो रही है, तो दैट इटसेल्फ इज अ साइन दैट दैट स्पेसिफिक पर्सन इज और मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर यू। जल्दी उठ के आ जाओ। हाँ, जल्दी उठ के आ जाओ, और या बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं छोटे छोटे जो मैं बताना चाहूँगा। जी। एक है द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड कैजुअल टॉक। जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हम उस तरह से अपना पोर्टफोलियो साथ में लेके जाते हैं, उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि मुझे एक पूरी प्रेजेंटेशन देनी है अपने बारे में, ठीक है ना। तो ये कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है, यहाँ कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। सो जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना बेटर इंप्रेशन आपका दूसरे व्यक्ति पे पड़ेगा। तो इट इज समथिंग सिमिलर देन स्क्रिप्ट, पर फिर भी इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट, सो हाँ, आई शुड शेयर। अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि पजामे में उठ के चले जाएं, हाँ, प्रेजेंटेबल बन के जाएं, presentable बट बन के उसमें जाएं। ये भी नहीं है कि आप पार्टी के लिए तैयार हो। हाँ, और आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, हाँ। तो इतना घबराएं मत। हाँ। जी। और जो लास्ट पॉइंट इसमें मैं कहना चाहूँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको हम बोलते हैं कि समटाइम्स वी इंटरनलाइज अवर डाउट्स एंड इन्फीरियोरिटी, और अपने आप को हम ऐसा मान लेते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। एक बड़ी पुरानी कहानी हम सभी हमारे रेडियो चैनल सुनने वालों ने सुनी होगी, उनके पेरेंट्स ने ज़रूर सुनाई होगी कि एक जो रानी होती है वो अपनी जो उसकी किचन हेल्पर होती है उसको बोलती है कि स्कूल जाओ बच्चों के, और जाके जो सबसे सुंदर बच्चा है उसको ये लंच दे दो, लंच पैक, तो अपने बेटे के लिए भेज दिया। सही बात है। तो जो किचन हैंड होती है, जो किचन हेल्पर होती है, तो उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, तो वो जाके अपने बच्चे को खिला देती है, ठीक बात क्योंकि है। उसके लिए तो सबसे सुंदर बच्चा उसी का बच्चा है। ठीक बात है। और रानी के लिए रानी का बच्चा था, इसलिए उसने भी ठीक कहा था। तो जब वो वापस आता है उसका बच्चा स्कूल से भूखा है। भूखा है वो। तो इसलिए जैसे एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादा सुंदर, अच्छा कोई नहीं लगता, वैसा ही फीलिंग आपको भी अपने लिए होनी चाहिए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो समथिंग बैड, बट टू इंटरनलाइज का मतलब यही है कि अपने अंदर आप ये धारणा बना लेते हैं
कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कुछ खामी है। बॉडी शेमिंग इसमें एक आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने आप को कई बार इंटेलेक्चुअली या अपनी क्वालिटीज़ को आप अंडरमाइन कर लेते हैं, या उतना नहीं जो आप हैं उससे भी अपने आप को कम आंकना, टू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो इस माइंडसेट के साथ आप कभी भी मत जाएं, इस एटीट्यूड के साथ आप कभी भी किसी को मत मिले। हमेशा ये सोचे आई एम द बेस्ट, आई एम ऑसम, आई एम कंप्लीट। मैं जो भी हूँ अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं खास हूँ। ठीक है, इस माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से ये तो रोज बोलना चाहिए, हाँ, कई लोग कहते हैं रोज सुबह बोलो। रोज सुबह बोलो, जी जी। So these are some tips which would definitely help. And as I mentioned earlier, so if someone is coming for sessions, then of course we can dig deeper. We can ask. उसमें क्या होता है कि as a counselor we ask many questions. So इसमें तो हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया और हम उसके बेसिस पे एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और आप पलट के पूछ नहीं पा रहा exactly. Does it make sense? Or because I always tell my clients, it is very important for me to mention here as well, कि you are on the driver's seat. ठीक है, आप लेके जाएंगे कॉन्वर्सेशन को किस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप at the end of the day it is you who should feel better, who should be able to live more balanced and happier life. So definitely yes. So that is what I wanted to share on the basis of the question we had. ओके, चलिए आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजे उनको अपना जवाब मिल गया होगा अगर आप सुन रहे हैं आज, और गुड लक टू यू। बट अगर जो आप डिटेल में इस बारे में बात करना चाहते हैं तो प्रशांत जी का नंबर रहता है 9054058224, एंड एज ही मेंशन 15 मिनट्स बिल्कुल फ्री होती है स्टार्टिंग कंसल्टेशन, उसका फायदा जरूर उठाएं। यू नेवर नो, 15 मिनट के बाद ही आपकी जिंदगी बदलती चली जाए। एंड कई बार एज वी मेंशन कुछ कंपनीज इंश्योरेंस कवर करती हैं इसका, और हो सकता है आपके पास ये अवेलेबल हो, आप उसे अवेल ही ना कर रहे हो। अपनी जिंदगी को एक अच्छी सी डायरेक्शन देने के लिए उसको अवेल करें, पता करें। एंड इफ यू आर स्टूडेंट या आपकी जान पहचान में कोई स्टूडेंट है, उन्हें डेफिनेटली ये मिलता है, उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स यहाँ होते हैं, आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास आई ग्लासेस के लिए डेंटल ये सारे इंश्योरेंसेस बेनिफिट्स जॉब्स में होते हैं, उसी तरह साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, इसके भी बेनिफिट्स सभी जॉब्स में होते हैं सोशल वर्कर के। They want you to be fit when you are coming to work. हाँ, they want you to be fit, yes. जी। और इसमें बार जो हमारी कम्युनिटी है उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज ऐसा मत समझें कि अगर आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो आप इंफीरियर हैं या कुछ प्रॉब्लम है। रादर आप ज्यादा जागरूक हैं, आप ज्यादा अलर्ट हैं, आप बल्कि आप समझे कि मैं सुपीरियर हूँ, कि मैं बिल्कुल अपने में अगर कुछ भी इम्बैलेंस पा रहा हूँ उसको तुरंत ठीक करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे हम योगा भी करते हैं कि कुछ चीजें बिगड़े ना, है ना, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं कि बिगड़े ना, हेल्दी खाना खाते हैं कि बिगड़े ना। अब हम जो जिम जाता है, हाँ। उसको ये थोड़ा बोलते हैं कि तुम इंफीरियर हो इसलिए जिम जा रहे हो, हाँ। मैं तो जाता नहीं हूँ, हाँ। तो वो और बेहतर होने के लिए। हमारे कम्युनिटी में कई बार कहते हैं तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है पतला होने की, ऐसे बोलते हैं बोलते हैं ऐसे भी, तो कहते हैं नहीं, मैं फिट होने के लिए, फिट रहने के लिए, होने की बात नहीं है यार, रहने की बात है। तो जस्ट टू मेंटेन योर ऑल द काइंड ऑफ सैनिटी, मेंटल, इमोशनल, उसके लिए भी आप एक कंसल्टेशन कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स इज फ्री, एंड इट्स द वेबसाइट इज iwantpeace.org। प्रशांत जी अगले मंडे को लेंगे बाकी क्वेश्चंस, फिलहाल के लिए समय इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू।